क्या होगा जब एक बेगुनाह बहू को उसके ही घर से धक्के मारकर निकाल दिया जाए? क्या सच सामने आएगा या झूठ हमेशा के लिए जीत जाएगा? आखिर किसने पुलिस तक वह वीडियो पहुंचाया जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार गुनहगार बेनकाब होगा या फिर एक और मासूम रिश्तों की बलि चढ़ जाएगी? आज की कहानी में हर पल ऐसा मोड़ लेकर आएगा जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी खुलासा पूरी कहानी का रुख बदल देगा। वह लड़की पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसुओं से ज्यादा एक जिद दिखाई दे रही थी। सामने खड़ा इंसान उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था। उसने शांत आवाज में कहा, तुम प्लीज थोड़ा रिलैक्स करो, मैं खुद जाकर उन सबसे बात करूंगा। वो लोग मेरी बात को मना नहीं कर सकते। आखिर मैं उनके बिजनेस में इतना बड़ा निवेश करने जा रहा हूं। सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से कोई तुम्हें विहान से अलग नहीं कर सकता। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। उसकी बातों में भरोसा था, लेकिन उस लड़की के चेहरे पर उम्मीद की एक भी किरण नहीं थी। वह हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान दर्द से भरी हुई थी। उसने धीरे से कहा, आप उन्हें नहीं जानते। वो न आपकी सुनेंगे और न मेरी। उन्हें तो बस मुझे घर से निकालने का एक मौका चाहिए था। जैसे ही मौका मिला, उन्होंने बिना एक पल सोचे मुझे अपने ही घर से निकाल दिया। अब उनके लिए मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं रही। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्दों में एक अजीब सा आत्मविश्वास भी था। उसने गहरी सांस ली और बोली, अब मैं उस घर में तब तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक मैं पूरी दुनिया के सामने ये साबित नहीं कर देती कि खान की ड्राइव में जो वीडियो पुलिस तक पहुंचा था वह मैंने नहीं भेजा था। किसी ने बहुत बड़ी साजिश रची है और मुझे उसका मोहरा बना दिया गया है। लेकिन अब मैं सच का पता लगा कर रहूंगी। जिसने भी वह वीडियो पुलिस तक पहुंचाया है, उसे मैं सबके सामने बेनकाब करूंगी। उधर दूसरी तरफ माहौल बिल्कुल अलग था। एक बड़ी डील की बात चल रही थी। डिम्पल जी ने गंभीर लहजे में सामने बैठे व्यक्ति को याद दिलाया, आप अपनी बेटी की खुशी के लिए 100 करोड़ रुपए देने वाले थे। कहीं आप अपना वादा भूल तो नहीं गए? सामने बैठे शख्स ने बिना देर किए जवाब दिया, नहीं डिम्पल जी, हम अपना कोई वादा नहीं भूलते। हमें सब कुछ याद है और सही समय आने पर हम अपना हर वादा निभाएंगे। लेकिन उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उनके मन में कुछ और ही चल रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे इस सौदे के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ हो। इधर वह लड़की अपने फैसले पर अडिग थी। उसने खुद से वादा किया कि जब तक असली गुनहगार सामने नहीं आएगा, वह चैन से नहीं बैठेगी। उसने दृढ़ आवाज में कहा, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं उसे पूरे परिवार के सामने बेनकाब करूंगी। उसके बाद ही मैं सिर ऊंचा करके अपनी बहन के पास जाऊंगी। उससे पहले नहीं। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। उधर उसका साथ देने वाला व्यक्ति खुद को दोषी महसूस कर रहा था। उसने अफसोस भरे लहजे में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि दहेज का मामला, पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी जैसी घटनाओं के बाद पूरा परिवार तुम्हें ही दोषी ठहरा देगा। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि हालात इतने ज्यादा खराब हो जाएंगे। अगर मुझे पहले पता होता तो शायद मैं सब कुछ बदल देता। लड़की ने तुरंत उसकी बात काट दी। उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मुझे पहले से अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए ये लड़ाई मेरी है और इसे मुझे ही लड़ना होगा। मैं किसी और को अपनी वजह से मुश्किल में नहीं डाल सकती, लेकिन सच सामने लाकर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। इतना कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। उसने अपनी आंखों के आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके दर्द को छिपाना अब आसान नहीं था। उसके सामने खड़ा व्यक्ति पहली बार पूरी तरह भावुक हो गया। उसने कहा, मैं मानता हूं कि मैं अक्सर तुम्हें ताने देता था, तुम्हारी बातों का मजाक उड़ाता था और कई बार बिना वजह तुम्हें गलत भी समझता था। लेकिन इस बार जो तुम्हारे साथ हुआ है वह बिल्कुल गलत है। किसी भी बहू के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए।
मैं यह अन्याय बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने गुस्से में कहा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हारा परिवार सच में तुम्हें घर से निकाल देगा, अपनी ही बहू को इस तरह बेइज्जत करके बाहर कर देगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुमने अपने हक के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? तुमने उन्हें उसी समय जवाब क्यों नहीं दिया? आखिर तुमने खुद को इतना कमजोर क्यों समझ लिया? उसकी बात सुनकर लड़की कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपको आज मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? आप ऐसी बातें पहले कभी नहीं करते थे। क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको किसी बात का पछतावा हो रहा है? क्या आप मुझसे कोई सच छिपा रहे हैं? क्या ऐसा कुछ हुआ है जिसका बोझ आज भी आपके दिल पर है? उसके इतना कहते ही वहां सन्नाटा छा गया। सामने खड़ा व्यक्ति एक पल के लिए पूरी तरह खामोश हो गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे लड़की का सवाल सीधे उसके दिल पर जाकर लगा हो। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई देने लगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या वह कोई ऐसा राज छिपा रहा है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देगा? या फिर असली गुनहगार का चेहरा अब सामने आने वाला है? लड़की के सवाल के बाद कमरे में ऐसी खामोशी छा गई मानो समय ही थम गया हो। सामने खड़ा व्यक्ति कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसकी आंखों में डर, पछतावा और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। लड़की ने उसकी खामोशी को गौर से देखा और धीमी आवाज में कहा, आपकी चुप्पी बता रही है कि बात सिर्फ मेरी नहीं है। कोई ऐसा सच है जिसे आप मुझसे छिपा रहे हैं। अगर आप सच जानते हैं तो अब उसे छिपाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस झूठ ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसने गहरी सांस ली और नजरें झुका लीं। कुछ पल बाद उसने कहा, मैं सच जानता तो नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना जरूर महसूस हो रहा है कि इस पूरे खेल के पीछे कोई बहुत बड़ा दिमाग काम कर रहा है। जिस तरह सबूत अचानक पुलिस तक पहुंचे, जिस तरह पूरे परिवार ने बिना कुछ सोचे तुम्हें दोषी मान लिया और जिस तेजी से तुम्हें घर से निकाल दिया गया, यह सब पहले से सोची समझी साजिश लगती है। उसकी बात सुनते ही लड़की की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। उसने दृढ़ आवाज में कहा, यही बात मैं शुरू से कह रही हूं। किसी ने बहुत चालाकी से मुझे फंसाया है। अगर मैं दोषी होती तो खुद सच सामने लाने की जिद क्यों करती? मैं तो खुद चाहती हूं कि असली गुनहगार सबके सामने आए। दूसरी तरफ उसी समय परिवार के कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। उनके चेहरों पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। एक व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, अगर वह लड़की सचमुच सबूत ढूंढ लाई तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। अभी तक तो पूरा परिवार उसी को दोषी मान रहा है, लेकिन अगर सच बाहर आ गया तो किसी की भी इज्जत नहीं बचेगी। ये सुनते ही वहां मौजूद एक और शख्स ने तुरंत उसे चुप रहने का इशारा किया और बोला, जब तक उसके पास कोई सबूत नहीं है तब तक डरने की जरूरत नहीं। सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि दूसरी तरफ खेल पूरी तरह बदलने वाला था। लड़की अब पहले जैसी कमजोर नहीं रही थी। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से वादा किया, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। मैं हर कदम बहुत सोच समझकर उठाऊंगी। जिसने भी मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। उसी दौरान उसे एक पुरानी बात याद आई। जिस दिन पुलिस के पास वीडियो पहुंचा था, उस दिन घर में कुछ अजीब घटनाएं हुई थीं। कुछ लोग बार बार मोबाइल छिपा रहे थे, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा घबराए हुए थे और एक इंसान ऐसा था जो बार बार सबका ध्यान दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा था। उस समय उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब हर छोटी छोटी बात एक बड़े राज की तरफ इशारा कर रही थी। उसने तुरंत फैसला किया कि वह उस दिन की हर घटना को एक एक करके याद करेगी। कौन कहाँ था, किसने क्या कहा, किसने किससे बात की, और सबसे जरूरी, पुलिस के पास वीडियो पहुंचने से ठीक पहले कौन गायब था। उसे यकीन था कि इन्हीं सवालों के जवाब उसे असली गुनहगार तक पहुंचा देंगे। इधर वह व्यक्ति भी अब पूरी तरह उसके साथ खड़ा हो चुका था। उसने कहा,
इस बार तुम अकेली नहीं हो। अगर सच सामने लाने के लिए मुझे पूरे परिवार के खिलाफ भी जाना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। लड़की ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। लेकिन उसी पल उसने कहा, मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सच चाहिए। जिस दिन असली गुनहगार सामने आ जाएगा, उसी दिन मेरी बेगुनाही भी साबित हो जाएगी। उधर दूसरी तरफ वह इंसान जिसने ये पूरी साजिश रची थी, बेहद आत्मविश्वास के साथ बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसे पूरा यकीन था कि उसके खिलाफ कोई सबूत कभी नहीं मिलेगा। उसने मन ही मन सोचा, जब पूरा परिवार उसके खिलाफ हो चुका है तो अब वह अकेली मेरा क्या बिगाड़ लेगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हालात धीरे धीरे उसके खिलाफ पलटने लगे हैं। इसी बीच एक ऐसी जानकारी सामने आई जिसने पूरी कहानी में नया मोड़ ला दिया। किसी ने बताया कि पुलिस के पास वीडियो पहुंचने से कुछ मिनट पहले घर के सीसीटीवी कैमरे अचानक बंद हो गए थे। यह कोई साधारण संयोग नहीं हो सकता था। लड़की ने ये बात सुनी तो उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने तुरंत कहा, यही सबसे बड़ा सुराग है। जिसने भी वीडियो भेजा उसी ने कैमरे भी बंद करवाए होंगे, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी सच्चाई रिकॉर्ड हो जाए। अब उसकी जांच की दिशा पूरी तरह बदल चुकी थी। वह समझ गई थी कि मामला सिर्फ एक वीडियो का नहीं, बल्कि पहले से रची गई गहरी साजिश का है। हर नया सुराग उसे सच के और करीब ले जा रहा था। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था। आखिर वह कौन था जिसने पूरे परिवार को एक झूठ के सहारे तोड़ दिया? क्या अगला सबूत सीधे उसी तक पहुंचाएगा, या फिर साजिश रचने वाला एक बार फिर कोई नया खेल खेलने वाला है?